जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वो मालूमात है या आज का जो हमारा वो एक इस वीडियो का मकसद था वो ये था कि दुनिया का महंगा तरीन और दुनिया का कीमती तरीन और दुनिया का ताकतवर तरीन पानी जो है वो क्या है, उसके मुतल्लिक हमने थोड़ा सा डिस्कस करना था। अच्छा जी, सबसे पहले एक जो बुनियादी बात है वो ये जान लें कि दुनिया के अंदर जो सबसे महंगा पानी है उसकी हम स्टार्ट से देखते हैं कि उस पानी का नाम क्या है, उसको क्या कहा जाता है और हमारे यहाँ उसकी इकसाम कितनी है, वो कहाँ पे मैसर होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो लवाजमात वगैरह है वो सारा कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखें कि जो संस्कृत जो ज़ुबान है उसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है अक्षु। इस अक्षु से एक लफ्ज़ निकला है जो हमारी उर्दू में आया है। वो जब उर्दू में आया तो वो तब्दील होकर आंसू बने और आंसू जो आगे चला है, आगे चलते चलते फ़ारसी में जो है उसके लिए लफ्ज़ अश्क इस्तेमाल हुआ है और हिंदी में इसके लिए आंझू इस्तेमाल हुआ वर्ड। अलगर्ज ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं ये सारे के सारे संस्कृत से ही माखूज़ हैं। अच्छा, इसके बहने के सबब क्या हैं, बहने की वजूहात क्या हैं। इसकी कुछ 4 से 5 वजूहात है बुनियादी जो हमारे इसके बहने के आंसू की वजह होती है। उसमें सबसे पहले खुशी के आंसू होते हैं, उसके बाद कोई गम के आंसू होते हैं, उसके बाद तकलीफ़ में आंसू निकलते हैं। अगर कोई शख्स ज़ोर से कह के लगाए तो उससे भी आंसू निकल आते हैं, या जिमाई लेने के बाद भी आंसू आ जाते हैं। और शदीद अगर इंसान को खांसी लगी हो तो उसमें भी देखा जाता है कि इंसान को आंसू आ जाते हैं। अच्छा, आंसू की ना कुछ एक डेफिनेशन इदारा जो दायरा मारूफ वालों ने की है, मारूफ वालों ने वो कहते हैं आंसू से खारिज होने वाला जो मादा होता है जिसके बहने से जो आँख की जो झिल्ली होती है वो तो साफ़ हो जाती है और साथ ही साथ वो नम रहती है, मतलब वो तर रहती है, गीली रहती है। और इस आंसुओं के अमल को रोना भी कहते हैं हमारे आम इस्लाह में, जो आंसू निकलते हैं। अच्छा, माशरे में देखते हैं कि आंसू निकलने के जो चंद बुनियादी असबाब हैं वो जिसमें से हमने कुछ पहले भी जिक्र किए हैं, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। बच्चे सबसे पहले जो है ना, इसमें कैटेगरी चूँकि 3 4 हमारे पास जो जनरेशन है, बचपन है, फिर जवान होता है, फिर मर्दानगी होती है, फिर बुढ़ापा और उसके बाद फिर इंसान का इख्तिताम है, जिसमें सबसे पहले उम्र में बच्चे हैं। और बच्चे क्यों रोते हैं, उनका आंसू जो है वो आंखों से क्यों निकलता है, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह है कि जब उनको भूख लगती है वो अपने वालदैन को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमें भूख लगी है और हमें प्यास लगी है, तो वो अपनी बातों को, अपने जज्बात को उसका एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए वो रोते हैं। और इस रोने के सिलसिले से जो आंसू निकलते हैं उस वो दर हकीकत उसका एक जो है वो सबब होता है। दूसरा गम व गुस्सा, जब इंसान को बहुत ज़्यादा गम हो, कोई अंदरूनी गम से भर जाए। आप देखते हैं लावे का क्या एक सीन होता है कि लावा अंदर ही अंदर उबलता रहता है, उबलता रहता है, जब उसका टेम्परेचर इनफ हो जाता है तो उसके बाद वो क्या कट जाए, फट जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर भी आंसू का एक सबब जो होता है वो गम होता है। जब वो गम पलता रहता है तो एट ऑफ द एंड स्टेज पे आके वो जब फटता है तो उससे क्या होता है, फिर इंसान के आंसू बाहर निकलते हैं। फिर तकलीफ़ को ज़ाहिर करने के लिए आंसू निकाले जाते हैं। किसी शख्स के आप देखते हैं फौती हो जाती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि लोग जाएं और कह के लगाने लग पड़ें और कहें जी वाह ये तो मर गए हैं, वाह क्या बात है, क्या ज़बरदस्त मरे हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती तो वो उसमें भी क्या करता है, वो आंसू निकलते हैं। और उसके बाद एक उसका एक सबब ये भी है आंसुओं का, खुशी। अच्छा, खुशी के आंसू भी बड़े जो है वो एक अजीब ही हैं, मतलब आप ना चाहते हुए भी, आपका इख्तियार नहीं है इनके ऊपर, खुशी में वो आंसू निकल आते हैं। कोई ऐसी कामयाबी मिल जाए जिसके ऊपर जो कि आपके लिए नाकाबिले यकीन हो तो उस खुशी के सबब भी आपके क्या होते हैं जी, आंसू निकल आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसकी हम किस्में देख लेते हैं। आंसुओं की बुनियादी तौर पर जो माहिरीन है वो बताते हैं कि इसकी 3 इकसाम हैं। और 3 इकसाम में वो सबसे पहले जो आंसुओं की रखते हैं, क्या कहते हैं जी, किस्म उसमें रखते हैं, वो कहते हैं आँख को तंग करने वाला जो आंसू होता है। अच्छा, एक आँख में आप देखते हैं हमारी आँख में ना नमी नमी सी रहती है हर वक्त, एक वो भी आंसू की ही किस्म है। उससे क्या होता है कि जब वो इंसान की आँख में रहता है तो उससे इंसान की अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ आँख का, जैसे ये नीचे जाता है तो इसको गीला करके ये ऊपर आ जाता है। इससे क्या है कि आँख का जो ये बॉल है, ये आँख के अंदर से ये गीली रहती है, नरम रहती है, तर रहती है। अगर इसका पानी ख़त्म कर दिया जाए तो ये खुश्क होके लकड़ी बन जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी आँख।
दूसरी किस्म वो बनाते हैं कि रद्द अमल के जो आंसू हैं। अगर कोई भी इंसान, जिस तरह अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि बच्चों के आंसू किस तरह निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, बड़ों के गम और तकलीफ़ या गुस्से में तो खैर नहीं निकलते, गम से निकलते हैं या किसी तकलीफ़ के सबब निकलते हैं। उसके बाद जो है आखिरी इसकी जो किस्म है ये है जी जज्बाती आंसू। ये मैं जो है वो आखिर में इसके अंदर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो चलें बता ही देता हूँ मैं। जज्बाती आंसू कहते हैं दुनिया के अंदर ये वो वाहिद आंसू है कि जिसके निकलते वक्त तकरीबन सबसे ज़्यादा 24%, 24% इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं जज्बात में जो आंसू निकलते हैं उनके ऊपर। अच्छा जी, इसमें अब मगरमच्छ के आंसू का भी जिक्र हम कर ही लेते हैं चूँकि बड़े मशहूर है मगरमच्छ के आंसू। अच्छा, मगरमच्छ के बारे में ये कहा जाता है कि मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ता है और समुंदर या पानी की गहराई में ले जाकर उसको बेरहमी से चीर फाड़ के खा जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, ज़मीन पर आकर अपने आंसू निकालता है, जो हमारे मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है और अक्सर जो वालिदैन हैं वो भी बच्चों को कहते हैं। उसका सबब क्या होता है आंसुओं का? उसके आंसुओं का सबब ये होता है कि उसको वो खाना डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में वो आंसू उस क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके वो ताउन करते हैं, मुआवन साबित होते हैं। इसलिए वो शिकार करता है, शिकार करके फिर खुश्की पर आकर लेट जाता है और वहाँ पे पड़ा रहता है और उसके आंसू निकलते हैं, जिससे उसका जो निज़ाम है वो दुरुस्त चलता है और वो सही चलता है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं रोने की उम्र और रोने के जो है वो जिन्स, इसमें कौन कौन ज़्यादा शामिल है। माहिरीन ने जो तहकीक की है उसमें वो कहते हैं तकरीबन 70% या 65% मर्द हज़रात जो हैं वो रोते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो ख़वातीन हैं कि जिनका ताल्लुक़ रोने से है, और उसमें बच्चे और 85% ख़वातीन इसमें शामिल हैं जो कि रोती हैं। और उसके रोने के वो जो इन्होंने तहकीक की है कि वो क्यों रोती, दर हकीकत इनके अंदर जज्बे बर्दाश्त या क़ुव्वत बर्दाश्त वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से औरतों की अक्सरियत जो है वो इसमें शामिल है। अच्छा जी, अब इसमें यह भी है कि इसमें जो कुछ ख़वातीन हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो क्या करते हैं, ड्रामा देख रही होंगी तो उसमें भी रोने बैठ जाती हैं। कोई ऐसा इमोशनल सीन आ जाता है उसमें भी वो रोने लग पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमने पढ़ा है कि जज्बाती जो आंसू है उसके अंदर तकरीबन 24% बाकी आंसू से ज़्यादा विटामिन होते हैं। तो अगर आपके पास विटामिन ज़्यादा हैं तो आप रो सकते हैं, आपको इजाज़त है, इसमें कोई मुमानित नहीं है। और सबसे फिर अब ज़ाहिरी बात है, चूँकि हम एज आ मुस्लिम मतलब जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें अब वो जो आखिरी बात जो मैंने सबसे पहले बात की कि दुनिया का महंगा तरीन पानी और दुनिया का ताकतवर तरीन पानी ये आंसू ही है। कैसे? अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है। दुनिया का महंगा तरीन पानी इस तरह है कि एक गिलास पानी के लिए कोई इतना वक्त नहीं लगता, कोई इतनी ताकत नहीं लगती, लेकिन याद रखिएगा कि हमारा एक आंसू, ये जो बच्चे बहुत ज़रा सी बात के ऊपर फ़ौरन रोने लग पड़ते हैं और ज़ारों कतार रोते हैं, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का महंगा तरीन ये पानी इस तरह है क्योंकि इसके अंदर 1% पानी होता है, ड्रॉप, ये देखें एक कतरा होता है बस आंख से निकलता है। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन आप देखें तो तकरीबन 99%, 99% जज्बात, एहसासात होते हैं जिसको मिल के वो एक कतरा बनता है। तो ये कतरा बहुत ही कीमती है। बराए मेहरबानी मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि, और जो हमारी बच्ची हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको इस तरह वेस्ट ना किया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास जो आंसू से मुतल्लिक ताकतवर आंसू। अच्छा, ये आंसू बड़ा ताकतवर है। देखें बरोज़ हशर क्या होगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ में 2 दफ़ा हदीस आई हुई है और मुस्नद अहमद ने भी इसको नकल किया है। सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंसू कल बरोज़ हशर जब क़यामत का मैदान लगा होगा और कहीं भी साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के, उस वक़्त 7 लोग उसके अर्श के साए तले होंगे और उसमें 7वां शख्स जो है वो शख्स होगा जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद में जिसने आंसू बहाया होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, इस आंसू की ताकत को देखें कि जिस वक्त सख्ती होगी और जिस वक्त अजाब होगा और अल्लाह ताला जलाल में होंगे, धूप की तपिश, ज़मीन तांबा बनी होगी, इस कदर इस आंसू में ताकत होगी कि यह आपको उस साए तले खींच कर ले जाएगा।
तो मेरा ख्याल से जो मेरी एडवाइस है इसके अंदर वो ये है कि बच्चों को और बच्चियों को या जो भी मेरी वीडियो देखता है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आंसू, जो ये कीमती आंसू हैं, जो इतने महंगे आंसू है, इनको अल्लाह ताला की याद में बहाएं ताकि उसका आपको फ़ायदा हो। दुनिया की मोहब्बत के लिए, दुनिया की किसी चीज़ की मोहब्बत के लिए, या किसी की आप मोहब्बत में फ़रेख्ता हो गए हैं, उसके बाद आपको नाकामी के सबब जो आंसू निकलते हैं, इनको इस तरह ज़ाया ना करें। ये बहुत कीमती पानी है और इसकी बहुत वक़्त है, इसकी बहुत वैल्यू है। तो जहाँ पर जिसकी वैल्यू हो उसको वहीं पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप एक लाल उठा के या एक हीरा उठा के और सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं कि ये ले लें और मुझे 1 किलो आप सब्ज़ी दे दें। तो मेरे ख्याल ये हमाकत होगी। अगर आप वही सुनारे के पास लेकर जाएं तो सुनार आपको उसकी असल कीमत और उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको बताएगा। तो हमारे आंसू की वैल्यू सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। दुनिया में लोग सिर्फ आपके आंसुओं का इस्तेमाल करते हैं, आपको सिर्फ दर्द और तकलीफ़ देते हैं, और आपके जब आंसू आते हैं तो उनको इस बात पर खुशी होती है। और अल्लाह ताला की बारगाह में जब हमारे आंसू निकलते हैं तो अल्लाह को हम पर रहम आता है और हमारी वो बख्शिश फरमाता है, हमारे मग़फ़िरत करता है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ अता फरमाता है। तो हमें चाहिए कि अपने आंसुओं को अल्लाह तबारक ताला की याद के लिए रखें। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो हमारा ये लेक्चर हुआ या लेसन हुआ ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लोगों तक भी शेयर करें, और चैनल के ऊपर भी आप जो तमाम वीडियोज़ हैं उनको देखें। अगर उससे कोई लाइफ लेसन मिलता है तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।